हेलो 10th क्लास। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मनुष्यता, जो किसने लिखी है? जो लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त, राइटर का नाम याद रखेंगे। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। विचार लो कि मृत्यु हो मतलब जो आपका शरीर है वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो मृत्यु से क्यों डरना? एक ना एक दिन आप खत्म हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। तो आपका जो शरीर है वो परमानेंट नहीं है, वो एक ना एक दिन खत्म होना ही है, तो मृत्यु से क्यों डरे। मरो मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। मरो, मरना तो हर किसी को है। मरो लेकिन ऐसे मरो कि दुनिया आपको याद करे। कुछ ऐसा करके जाओ दुनिया के लिए कि दुनिया आपको याद करे। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा मतलब व्यर्थ। अगर आपकी सुमृत्यु नहीं हुई, सुमृत्यु किसको कहा गया है? अच्छी मृत्यु। ऐसी मृत्यु जिसके बाद आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखें। तो यदि आपकी सुमृत्यु नहीं हुई है तो वृथा मरे वृथा जिए। व्यर्थ ही जी गए और व्यर्थ ही मर गए, मतलब आपके ना तो जीने का फायदा हुआ और ना ही मरने का फायदा हुआ। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मरा नहीं वही, कौन नहीं मरा? जो आपके लिए जिया। क्योंकि जो आप लोगों के लिए जी के गए उन्हें हम आज भी याद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। उन लोगों ने हमारे लिए जिया ताकि हम लोगों को आज़ादी मिल सके। आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं वो उनकी देन है। गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, इन लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, जिसकी वजह से आज हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, आज़ाद हैं हम लोग। ठीक है, तो मरा नहीं वो वही कि जो जिया ना आपके लिए। वो कभी नहीं मर सकता जो आपके लिए जिया होगा। क्यों? क्योंकि उसको हम अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। चरने का मतलब क्या होता है? खाना खाना। हम कहते हैं ना जानवर चरते रहते हैं, मतलब खाना। तो पशु की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी कि नेचर क्या है पशु का? कि वो खाता रहता है, अपना अपना खा लेता है, अपना अपना चर लेता है। ठीक है, लेकिन हम तो मनुष्य हैं। अब मनुष्य का नेचर ऐसा तो नहीं है, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि के साथ भेजा है ना? तो हमें खुद खुद का भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो मनुष्य कौन है? जो दूसरे मनुष्य के लिए भी मरे। अगला देखो। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी अदार उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती मतलब यहाँ पर है किताबें। हमारी किताबों को हम सरस्वती कहते हैं। तो किताबें किसका बखान करती है? हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छा किया होता है, कुछ उदार किया होता है, कुछ ऐसा किया होता है जिससे बहुत लोगों का जीवन प्रभावित हुआ हो। ठीक है, तो उसके बाद उसकी जो कथा है, कथा यानी कहानी, उसकी कथा किताबें हमें सुनाती है। किताबों में हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा यानी हमारी धरती। धरती कृतार्थ मानती है, यानी कि ग्रैटिट्यूड मानती है कि इन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया। ठीक है, कृतार्थ का मतलब क्या होता है? ग्रैटिट्यूड। हम किसी के लिए कृतार्थ होते हैं ना, जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम कितने उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। तो कृतार्थ मतलब ग्रैटिट्यूड। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती। सजीव यानी कीर्ति यानी कि यश, किसी का गुणगान कह लो। सजीव यानी जीवित रूप से। जिस उदार व्यक्ति ने जीवन में कुछ अच्छा किया, लोगों के लिए जिया, जानवरों के लिए जिया, दूसरों के लिए जिया, उसकी जो कीर्ति है, उसका जो यश है, कीर्ति यानी यश, वो गूंजती है। उसी उदार तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। मतलब पूरी सृष्टि जो है उनको पूजती भी है। ठीक है, जिन्होंने लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया और दलित वर्ग के लिए बहुत काम किया। तो आज वो पूछे जाते हैं, दलित लोग भी उन्हें पूछते हैं, स्त्रियां भी उन्हें बहुत मानती है। प्लस उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया जिसमें सबको इक्वालिटी दी, तो हम उनको आज भी पूछते हैं, याद करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो उदारता है वो समस्त सृष्टि मतलब पूरी दुनिया जो है उनको पूछती है।
अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड यानी जिसके खंड ना हो सके, आत्मभाव यानी कि फीलिंग, हमारे अंदर कौन सी फीलिंग होनी चाहिए कि अखंड है हम सब, मतलब हमें कोई तोड़ नहीं सकता, और यही भावना हमें विश्व में भरना है कि हम सब एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात पात को लेके हम लड़ते रहते हैं, पर मनुष्य मनुष्य है। सभी मनुष्य को भगवान ने ही बनाया, तो सब एक जैसे हैं। तो हमारे अंदर ये अखंडता की भावना होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है हम हिंदुस्तानी अलग है, अमेरिकन अलग है, साउथ इंडियन अलग है, हम सारे एक ही हैं। मनुष्य एक ही प्रजाति है जो, जिसको भगवान ने एक जैसा बनाया है, एक जैसी बुद्धि दी है। तो छोटी-छोटी बातों को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर भेदभाव नहीं करना। ठीक है? अगला पैराग्राफ देखते हैं। क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परास्त अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त रतिदेव, रतिदेव कौन है? राजकुमार थे जो, जिन्होंने करस्त थाल, अपने हाथ की थाली, करस्त थाल यानी हाथ की थाली, एक भूखे व्यक्ति को दे दी थी, क्योंकि उसे भूख लगी थी। मतलब अपने, राजकुमार है, अब देखो कहने को हम बोल सकते हैं ना, राजकुमार अपनी थाली किसी को क्यों देगा, पर एक राजकुमार होते हुए उन्होंने अपने हाथ की थाली दे दी किसी भूखे को खाने के लिए। दधीची कौन थे ये? ऋषि थे एक, जिन्होंने अपनी अस्थि, अस्थि जाल क्या होता है? हड्डियों का, अ, एक मिनट। अस्थि जाल होता है हड्डियों का जाल, मतलब स्केलेटन बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इन्होंने अपनी हड्डियां दी थी, क्यों? ताकि एक राक्षस था जिसका वध किया जा सके, तो इन्होंने अपनी अस्थियां दान में दे दी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। अब उशीनर क्षितिज ने क्या किया कि अपने शरीर का मांस दान दे दिया था। अ, एक व्यक्ति जो कबूतर का मांस खाने वाला था, और इन्होंने देखा, इनको अच्छा नहीं लगा कि ये कबूतर के प्राण ले लेंगे, तो इन्होंने अपने शरीर का मांस दे दिया कि तुम उस कबूतर को मत खाओ, तुम मेरे शरीर का मांस ले लो और मेरा मांस खा लो। ठीक है, तो इनका दान दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब कर्ण जी को अ, रक्षा कवच कवच मिला हुआ था जो उनके शरीर में ही था। उन्होंने जब दान देने की बारी है तो अपने शरीर से खींच कर वो रक्षा कवच दिया था। तो शरीर चर्म भी दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, मतलब हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, अनित्य है, मतलब परमानेंट नहीं है, खत्म ही हो जाना है एक दिन। तो इसके लिए जीव डरता क्यों है इतना कि हम इसको बचा के रखें, उसको बचा के रखें, जबकि एक दिन तो सबको जाना ही है। ठीक है, तो मनुष्य, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगली लाइन है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। सहानुभूति क्या होती है? सिंपैथी देना किसी को। अगर, और आप सिंपैथी कब दे सकते हो किसी को? जब आप किसी के दुख को देखकर दुखी होते हो, तभी आप उसको सिंपैथी दे सकते हो। अदरवाइज लोग क्या करते हैं? दूसरों को दुखी देख के खुश होते हैं। तो अगर आपके अंदर ये भावना है कि किसी का दुख देख के आपको भी दुख हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सहानुभूति की भावना है। और अगर आप किसी का दुख देख के दुखी हो सकते हैं, तो महाविभूति, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा कर्म आपका यही हो गया। ठीक है? वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वशीकृत यानी किसी के वश में होना, वश में होना। तो सदैव, मही मतलब होती है धरती, धरती सदैव उसकी, उसी के बस में होती है जो दूसरों के लिए सहानुभूति की भावना रखते हैं, या दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। ठीक है, अभी देखो अगला। अगला पैराग्राफ है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। बुद्ध भगवान को कौन नहीं जानता, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आधी रात को अपना घर परिवार राजपाट सब छोड़ के चले गए थे, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने लोगों को कितना कुछ सिखाया। तो आज भी विनीत यानी लोग उनके सामने सर झुकाते हैं, उनके सामने नमन करते हैं। ठीक है,
अगली है आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो वही परोपकारी है, वही उदार व्यक्ति है जो दूसरों के लिए परोपकार करता है, दूसरों पे दया करता है, दूसरे चाहे जीव हो चाहे व्यक्ति हो, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता है, तो वही मनुष्य है। अगला पैराग्राफ है, रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में, मतलब कभी इस घमंड में, मदांग मतलब होता है घमंड, कभी कौन से घमंड में नहीं रहना कि आपके पास बड़ा वित्त है। वित्त मतलब पैसा, मनी, ठीक है। तो मनी बहुत तुच्छ चीज है, और इस तुच्छ चीज का कभी भी घमंड नहीं करना कि मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं तो ये कर लूं जीवन में, मैं वो कर लूं, मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं वो खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो कभी इस चीज का घमंड नहीं करना। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। आप सनाथ हैं, सनाथ मतलब जिनके कोई नाथ होते हैं, जिनकी कोई देखभाल करने वाला या कोई गार्जियन होता है, तो इस चीज का भी कभी घमंड नहीं करना कि आपके नाथ है, यानी आपके माता पिता है या कोई भी है जो आपको जो आपकी परवरिश करते हैं, आपको खिलाते पिलाते हैं, आपको एक अच्छा जीवन देते हैं। क्यों नहीं करना घमंड? क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ? अनाथ यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसके कौन होते हैं? त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकनाथ साथ है। क्योंकि दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, कहने का मतलब है कि भगवान जी के बहुत बड़े हाथ हैं, और इतने बड़े हाथ है कि वो सबको अपने हाथ में समेट लेते हैं, सबके ऊपर उनकी कृपा रहती है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। अब देखो भाग्यहीन किसको कहा गया है? अधीर मतलब होता है उतावला, जो कि जिसमें किसी पेशेंस ना हो, जिसमें, ठीक है, उतावला, हर काम करने को तैयार हमेशा, ऐसे कर लो वैसे कर लो बिना सोचे समझे। तो पैराग्राफ में बोला गया है कि भाग्यहीन है वो व्यक्ति जो बहुत अधीर है, जिसमें धैर्य नहीं है, ठीक है, धैर्य ना होना, ये बोल सकते हैं इसको। तो ये बोला गया है इस लाइन में, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगली लाइन देखो, अगला पैराग्राफ है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है, कितने देव है हमारे? बहुत सारे देव है ना? कितने? 84 योनि, कितने कोटि? नहीं, कुछ कोटि होते हैं ना, 36 कोटि। तो हमारे बहुत सारे देवता है, कहने का मतलब, जिनके समक्ष स्वबाहु जो बड़े, बहुत बड़े बड़े हाथ है, जो वो अपने बढ़ा रहे हैं हमारी तरफ, समक्ष हमारी तरफ उनके हाथ बढ़े हुए हैं। अब आपको क्या करना है? आप उठो और बढ़ो सभी साथ में लेकर, ठीक है। और अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, भगवान की गोद से होते हुए उनकी शरण में जाओ, कार्य करो, अच्छे अच्छे कार्य करो जीवन में। रहो ना यो कि एक से ना काम और का सरे, ऐसे कभी नहीं रहना कि एक एक से काम ले लिया और फिर उसको छोड़ दिया। दूसरों की सहायता करते हुए एक साथ आगे बढ़ना है जीवन में, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब अगला है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य भारे भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, बंधु मतलब होता है भाई, हम सारे भाई भाई हैं। यही बड़ा विवेक है कि मनुष्य मात्र मनुष्य है, भाई है, यही बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी बात है कि आप मनुष्य हो। तो ये ऑलरेडी सबसे बड़ी बात हो गई, ठीक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, सबके पिता एक ही हैं, सबके भगवान एक ही हैं, आप चाहे जिस भी रूप में उन्हें मानते हो, लेकिन सबके पिता यानी सबके प्रभु एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, मतलब फल कर्मों के अनुसार बाह्य भेद, यानी कि आपके शरीर की, आपकी बनावट की, आपके परिवार के बाह्य भेद बदल सकते हैं, लेकिन अंतरेक मतलब अंदर से सबकी जो प्रमाण भूति है वो सब एक ही है। सबको अंत में जाके वेदों से ही मिल जाना है, लीन हो जाना है परमात्मा में, ठीक है। तो ऊपर की शरीर की बनावट कैसी ही हो,
ऊपर से आप में कितना ही भार्य भेद हो, लेकिन अंदर से सबकी आत्मा जो है वो एक जैसी ही है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, मतलब भाई अगर भाई की व्यथा नहीं हर रहा, व्यथा यानी दुख, तो बेकार ही है। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगला पैराग्राफ है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग पे, अभीष्ट मार्ग यानी जो भी आपका लक्ष्य का मार्ग है, जो भी आप सोचते हो जीवन में करने के लिए, उस मार्ग पे चलो सहर्ष खेलते हुए, मतलब एंजॉय करते हुए जाना है। विपत्ति जो भी परेशानी, जो भी विघ्न आए, बाधा आए, उसे ढकेलते हुए, मतलब उसे साइड करते हुए आगे बढ़ते रहो। घटे ना हेल मेल, मतलब हेल मेल आपके भाई बंधुओं में कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़े ना भिन्नता कभी ना, कभी डिफरेंसेस आने चाहिए। डिफरेंसेस कैसे कि आगे बढ़ते बढ़ते हम आपस में ही जलने लग जाए कि अरे वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, या किसी भी तरीके की भिन्नता कि ये तो मुस्लिम है, इन्हें हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये तो अ, अ, हिंदू है, ये आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी किसी भी तरीके की जाति धर्म के अनुसार कोई भिन्नता नहीं आनी चाहिए। सब भाई है, सब एक एक ही लोग हैं, आपस में मिलके मिलजुल के आगे बढ़ो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, क्योंकि सबको एक ही पंथ पे जाना है, सबका जो मार्ग है वो एक ही है, सब जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो। सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तारता हुआ तरे मतलब हर परेशानियों को तारते हुए, मतलब खत्म करते हुए आगे बढ़ते रहो, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये हो गई आपकी चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन। एक बार ज़रूर देख लें, 15-16 मिनट की वीडियो है, 2x पे देखो, स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा लो कम कर लो, पर ज़रूर देखो, क्योंकि इन पैराग्राफ से आपको क्या आएगा, पठित पद्यांश, और इसके अंदर से आएंगे क्वेश्चन। तो जब आप एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे होंगे कि अभीष्ट मार्ग मतलब क्या है, सहर्ष खेलते हुए मतलब क्या है, भिन्नता का मतलब क्या है, हेल मेल का मतलब क्या है, तब आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये ज़रूर वीडियोस देखो। एक बार को आप क्वेश्चन आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आप अपने हिसाब से पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बना के लिख दोगे, लेकिन चैप्टर की, किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़ना। आपको अगर पता है कि चैप्टर के अंदर क्या है, तो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।